क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स का सरलतम रूप लिखिए। तो इसको हम कैसे सरल कर सकते हैं, कैसे इसका सरलतम रूप बता सकते हैं, तो और सरलतम रूप देखते हैं। हमें मानना है, देखो यहाँ tan इनवर्स है, अगर हम अंदर tan बना ले जाएं तो हमारा tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, माना x बराबर a tan थीटा। देखो हमने मान लिया x बराबर a tan थीटा ही क्यों माना, अभी देखो सॉल्व करेंगे आपको बताएंगे x बराबर a tan थीटा ही क्यों माना, क्योंकि हमें अंदर tan बनाना है। अंदर tan बनाना है तो x बराबर हमने a tan थीटा क्यों मान लिया, a स्क्वायर क्यों नहीं माना। अभी देखो सॉल्व करेंगे और आपको बताते हैं कैसे हमने माना। तो tan इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर a tan थीटा रखना है। ठीक है, तो वहां पर 3a स्क्वायर, ऊपर देखो 3a स्क्वायर एक्स है तो 3a स्क्वायर लिखा। अब x की जगह हम क्या रखते हैं, a tan थीटा, क्योंकि x बराबर हमने माना a tan थीटा, तो x जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ a tan थीटा रखते हैं। तो a tan थीटा हमने रख दिया। ठीक है, a tan थीटा माइनस, अब यहाँ x क्यूब है, x क्यूब की जगह क्या रखेंगे, a tan थीटा, तो रखते हैं a tan थीटा का होल क्यूब रख दिया। ठीक, अब अपॉन में क्या है a क्यूब, तो a क्यूब की जगह a क्यूब माइनस 3a लिखा है 3a लिख दिया। अब x स्क्वायर है तो मतलब x की जगह क्या माना है हमने, a tan थीटा लिख दिया। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ क्यूब खोलते हैं, यहाँ स्क्वायर खोलते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर हो गया देखो a स्क्वायर में a का गुणा होगा, कितना हो जाएगा a क्यूब tan थीटा, माइनस का यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक, अब अपॉन में a क्यूब यहाँ आएगा माइनस का 3a यहाँ पर इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो अब करते हैं ऊपर, हम क्या करेंगे, ऊपर से a क्यूब ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी a क्यूब कॉमन है, तो हम क्या करते हैं a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर a क्यूब कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे अगर a क्यूब कॉमन ले लिया तो बचा माइनस का 1 बचा, और माइनस का बचा 3, और a क्यूब तो हमने कॉमन ले लिया, देखो a स्क्वायर इंटू a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से हमारा इतना आ गया। अब ये a क्यूब से a क्यूब हम काट सकते हैं, काट दिया। अब यहाँ से आ गया tan इनवर्स, अंदर क्या बचा a क्यूब से a क्यूब कट गया, अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये किस चीज़ का फार्मूला, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा। ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा था tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। अब वहाँ जहाँ जहाँ देखो थीटा है तो 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जब इतना बराबर ये होता है तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो यहाँ तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहेगा, और अंदर वाला क्या बन रहा है, tan 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है, इसलिए हम अंदर लिख दिए tan 3 थीटा। जब अंदर tan 3 थीटा लिख दिया, अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा, tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल हो गया, हमारा बच्चा 3 tan 3 थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर देखो x बराबर यहाँ हमने माना था x बराबर a tan थीटा। अब अगर इस a को इधर भेजेंगे तो x अपॉन a आएगा, और जब इस tan को इधर भेजेंगे तो इनवर्स में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, थीटा बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई a निकल के आया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x बाई a, यही आपका सरलतम रूप है। ठीक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan इनवर्स 2 cos कोष्टक के अंदर दिया हुआ 2 sin इनवर्स 1/2 का
मान बताइए। यहाँ पर हमको मान बताना है। अभी तक हम सरल कर रहे थे, सरलतम रूप लिख रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इनके मान बताना है। मान बताइए। अब मान बताना है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसका मान होगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स अंदर क्या आया 2 cos, यहाँ 2 इंटू साइन इनवर्स लिखा है, साइन इनवर्स लिख दिया। अब बताओ ये 1/2 साइन में कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 की वैल्यू दी हुई है, ठीक, क्योंकि 1/2 की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन π/6 लिख दिया। अब ये साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों, 1.1 एक्सरसाइज में हम 2.1 एक्सरसाइज में हमने आपको सिखाया है कि ये क्योंकि इसकी मुख्य मान शाखा के परिसर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, यहाँ से ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो अंदर बचा 2 इंटू π/6, ठीक, ये आया। अब ये 2 से 6 कट जाएगा, 3 बचेगा, tan इनवर्स, अब यहाँ आया 2 cos, अब ये π/3 यहाँ बचा। अब cos में π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब जब इसकी वैल्यू 1/2 रख दिया तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स बराबर 1 आएगा। अब tan में बताइए 1 कितने का मान होता है, तो tan में π/4 की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स है, इधर हमारा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दिया। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। tan π/4 क्यों लिखा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1। जब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो हमने यहाँ लिख दिया। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, π/4। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान बताओ। तो यहाँ पर एक फार्मूला ये लगेगा कि देखो tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा जब लिखा हो, जब दोनों थीटा हमारे समान हो, tan और कॉट के या साइन और कॉस के, ठीक है ना, tan और कॉट के, कॉस और ये थीटा दोनों के समान है। देखो यहाँ पर tan इनवर्स x लिखा है मान लो, और कॉट इनवर्स x लिखा है, तो इसकी वैल्यू जो होती है π/2 होती है। कितनी वैल्यू होती है, π/2 होती है। तो हम इसकी जगह देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों थीटा समान है, यहाँ जो a है वही a यहाँ है। अगर यहाँ पर a दोनों समान ना होते, अगर a दोनों समान ना होते तब इसकी वैल्यू π/2 ना आती। लेकिन अगर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दोनों थीटा हमारे यहाँ पर समान है, तो इसकी वैल्यू जो होती है π/2 होती है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कॉट, अंदर लिख दिया π/2। क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है हमारा π/2, इसलिए हमने tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a की जगह लिख दिया π/2। अब हमको पता है कि कॉट π/2 की वैल्यू होती है कितनी, 0। यही आपका आंसर है, एकदम छोटा सा सवाल था। इसमें हमें सिर्फ ये चीज ध्यान देनी थी कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान कितना होता है, तो π/2 होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।